भारत का नंबर 1 दुश्मन घोषित हुआ चीन। सैन्य कार्रवाई के आदेश हुए जारी। रूस ने चीन पर ठोके प्रतिबंध, भारत के लिए उतारे हाइपरसोनिक वेपन। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों अब सही मायने में कहा जा सकता है कि भारत सरकार और भारतीय सेना चीनियों की हड्डी पसली एक करने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठा रही है। अब तक तो सिर्फ सैन्य दौर की बातचीत ही की जा रही थी, जिसमें चीन अपने तेवर दिखाते हुए भारत के सभी प्रस्ताव और सभी मशवरों को सिरे से खारिज कर रहा था। पिछली बार तो चीन ने भारत को अड़ियल कहकर हद ही पार कर दी थी, जिसके बाद भारत ने भी चीन के साथ किसी भी तरीके की बातचीत करने से मना कर दिया और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की बात भी कही थी। तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जब भारत ने शरेआम चीन को अपना नंबर 1 दुश्मन घोषित कर दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो टाइम्स नाउ की इस न्यूज को देखिए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि पाकिस्तान भारत का नंबर 1 दुश्मन नहीं बल्कि चीन है। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने अपने बयान में ये बात स्पष्ट कर दी कि घाटी में भले ही एनकाउंटर ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान की ओर से हमें उतना खतरा नहीं जितना कि चीन से है। चीन बिना कहे बहुत कुछ कर देता है, उसके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग हैं। बिपिन जी के मुताबिक हमने चीन के साथ अब तक 13 बार सैन्य दौर की बातचीत की, मीटिंग ली, उनके कमांडरों को समझाने की कोशिश की कि एलएसी पर शांति और अमन कायम करना है तो दोनों सेनाओं को डी-एस्केलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है, वो हमारी बातों को बेफजूल की बात कहकर खारिज कर देता है। उनके मुताबिक चीन चाहता ही नहीं है कि वो विवाद कभी खत्म करे और भारत फिर से एलएसी पर अपनी पकड़ मजबूत करे, इसलिए तो वो लद्दाख नहीं तो अरुणाचल में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं। चीन सीधी बातों से नहीं मान रहा तो उस पर कार्यवाही करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी चीन के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने के आदेश पहले से ही सेना को दिए जा चुके हैं और इस बार जो भी हाथ लगेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीन भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वो गलवान घाटी की पुरानी तस्वीरों को मॉर्फ करके उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सीडीएस जनरल ने आगे ये भी कहा कि चीन इन दिनों पाकिस्तानी सेना की मदद ले रहा है ताकि हमारे जवानों की जासूसी की जा सके। एलएसी पर नए नए जनरल नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि भारत के खिलाफ नई रणनीतियों की योजना बनाई जा सके। लेकिन दोस्तों चीन के ये सभी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि भारत इस समय पकड़ने में नहीं बल्कि चीनियों को मारने की तैयारी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि चीन वक्त रहते सुधर जाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि लगभग 2 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने की 6 तारीख को भारत आ रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुलाकात के दौरान भारत रूस के बीच मेगा डील साइन की जाएगी। कोरोना वायरस के खतरे के कारण पुतिन विदेश यात्रा करने से परहेज कर रहे थे, लेकिन भारत के निमंत्रण को देख पुतिन अपने आप को रोक ना सके। बताया जाता है कि अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी कई सारे रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देंगे, जिसमें मॉडिफाई किए गए सुखोई, मिग-29 जेट, T-90 बैटल टैंक, SS-26 टैक्टिकल मिसाइल और खास तौर पर S-500 को लेकर बात होगी। पर दोस्तों इसी बीच एक बढ़िया खबर ये सुनने को मिली कि रूस की ओर से चीन को बहुत ही बड़ा झटका दिया जा चुका है, जिससे कि चीन को शायद ही रशिया अपना S-500 ऑफर करे। जी हां दोस्तों, आप जरा इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि रूस आधिकारिक तौर पर चीन को S-400 और इससे जुड़ी सरफेस टू एयर मिसाइल की डिलीवरी सस्पेंड कर चुका है और आगे भी डिलीवरी कब की जाएगी इसकी कोई निश्चित तारीख चीन को नहीं दी गई। दरअसल कहा जा रहा है कि रूस ने 2018 में चीन को जो S-400 डिलीवर किए थे उसके मिसाइल सिस्टम पर चाइनीज टेक्नीशियनों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ताकि भविष्य में रूस से अतिरिक्त S-400 खरीदने की बजाय उन्हें चीन में ही असेंबल किया जा सके। और इसका खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने किया। जब रूस की तरफ से इस बात को लेकर जांच पड़ताल की गई तो जो शक पेंटागन की रिपोर्ट में जाहिर किया गया था वो सच साबित हुआ और इसी के मद्देनजर रूस ने चीन को दिए जाने वाले सभी S-400 पर परमानेंट रोक लगा दी। रूस को लगता है कि चीन ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी इजाजत के बिना S-400 की तकनीक चुराने की कोशिश की और शायद यही कारण है
कि आगे से कोई भी मिसाइल सिस्टम चीन को ना देने की अनाउंसमेंट भी रूस की तरफ से की जा चुकी है। हालांकि भारत को लेकर रूस के सभी दरवाजे खुले हैं और अगले महीने शायद पहला S-400 भारत पहुंच भी जाए। रशियन न्यूज एजेंसी ताश की तरफ से कहा भी गया है कि रूस अपना नया नवेला S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को देने का प्रस्ताव लेकर आ सकता है, जिसके मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती हैं और इसके जरिए दुश्मन देश के सैटेलाइट को भी निशाना बनाया जा सकता है। खैर दोस्तों, आप ही बताइए, अगर भारत को पुतिन S-500 देने की बात करे तो उस पर हमारा क्या जवाब होना चाहिए, हाँ या फिर ना? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।